गद्दारों का गद्दार तुर्की, महागद्दार तुर्की। तुर्की ने इतनी गद्दारी की है कौम के साथ, उम्मत मुस्लिमा के साथ, कि गद्दार लिखते लिखते हम थक गए। इस वजह से हमें लिखना पड़ा टाइटल पर आज महागद्दार तुर्की। अब आप कहेंगे रजा भाई आप ऐसा बोल कैसे सकते हैं, क्यों बोल रहे हैं? जो अब खबर मैं बताने जा रहा हूं आपका दिल फट जाएगा और आपका दिल खुद कहेगा महागद्दार तुर्की। सीधा आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट। हजरात, खबर यह है, ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि ये जो तुर्की है इसने सीरिया की जोलानी सरकार से बात की है। सीरिया की इंटेलिजेंस और तुर्की की इंटेलिजेंस और इजराइल की इंटेलिजेंस आपस से कनेक्टेड है, बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई है। तुर्की ने जोलानी सरकार HTS गवर्नमेंट से कहा है कि किसी भी तरह से आप एग्रेशन या नाराज़गी या फिर कोई क्लैश इजराइल के साथ मत करना। इजराइल के साथ, इजराइल के सामने काम डाउन रहना, बिल्कुल चिल रहना और उनको इग्नोर करना। तवज्जो चाहूँगा, कौन कह रहा है ये? तुर्की कह रहा है। किसको शांतनु कह रहा है? सीरिया को। पहली बात तो सीरिया की जोलानी सरकार इजराइल को कुछ कह ही नहीं रही है, लेकिन अब यह समझ में आ गया कि क्यों नहीं कह रही है, क्योंकि तुर्की का पीछे से डंडा है कि देखो इजराइल को हमें कुछ नहीं कहना है और ना इजराइल से हम चाहते हैं कि तुम लड़ो और पंगा लो। ये क्लियर कहा गया है, रिपोर्ट में मौजूद है, जो आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट लगाई है मैंने। हजरात, सिर्फ इतना ही नहीं, खबर यह है कि तुर्की की इंटेलिजेंस और इजराइल की इंटेलिजेंस ने आपस में बात की है और दोनों जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ एर्दोगान गद्दार नहीं है, ये एर्दोगान की जो पूरी रिजीम है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, पूरी तरह से गद्दार है, कौम की गद्दार है। हजरात, अब कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय लिखिए कि आप तुर्की को सही कहेंगे। हजरात, अब यह भी समझ में आ गया कि सीरिया की ये नई सरकार इजराइल के आगे खामोश क्यों है, क्योंकि इनमें कई संगठन इनके साथ ऐसे हैं जो इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन उनका खामोश होना इस बात की दलील है कि पीछे से तुर्की ही है जो इनको खामोश करके बैठा है। उधर इराक के बॉर्डर और सीरिया के बॉर्डर पर एक बार फिर से तुर्की ने कुर्द के लोगों को, कुर्दिश लोगों को निशाना बनाते हुए हवाई हमला किया है। वहीं एर्दोगान का एक ऐसा रूप सामने आया है जिसकी आलोचना पूरी दुनिया में, खासकर तुर्की में भी हो रही है। मेरे साथ ये मंजर देखिए, ये एर्दोगान की ही पार्टी की एक नेता हैं, इन्होंने पता नहीं कौन सी मोहब्बत में एर्दोगान का हाथ चूमा, अपने माथे से लगाया, जिसके बाद एर्दोगान ने जेब से पैसा निकाला, नोट निकाला और लौंडिया के हाथ में दे दिया। पैसे में हाथ चुमाने की क्या जरूरत है, ये मेरा ओपिनियन है। ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद भी हो जाएगा और कॉमेडी मज़ा पूरा आएगा। देखो भाई, विवाद जहाँ होता है मज़ा पूरा दोस्तों बताना चाहूँगा
की आलोचना हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये हाथ क्यों चुमा रहा है, ये एर्दोगान तो भाई राष्ट्रपति है ना, बादशाह तो बादशाहत में समझ में आता है कि, लेकिन बादशाह भी जो हुआ करते थे वो भी तमीज़दार, औरतें आके नहीं चूम लेती थी हाथ, और चुम्मा चाटी कुछ भी होता था, बादशाह कुछ करते थे तो वो कमरे के अंदर भीतर हो रहा है, वो बात अलग है। अब मज़ेदार बात यह है कि 200 TL जो करेंसी है, टोटल जो INR है, जो नोट निकाल कर दिया है, इंडियन पैसा है 499 रुपये, 499 रुपये समथिंग। वहाँ की जो तुर्की करेंसी है TL, शॉर्ट में TL कहते हैं उसको, लगभग 200 TL जो है, 200 TL का नोट निकाल कर दिया है। और आप गूगल करेंगे तो 200 TL होता है 488 रुपये कुछ पैसे, मान लीजिए 490 रुपये। तो हाथ चूमने का जो है कीमत एर्दोगान जो है 400-500 रुपये दे रहे हैं। पर भाई अगर दे रहे थे तो ज़्यादा देते। बहरहाल इसकी मैं ही आलोचना नहीं कर रहा हूँ, इसकी आलोचना खुद तुर्की में ही शुरू हो चुकी है। सीरिया के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ऐसी जेल हैं जिन जेलों में ISIS के आतंकवादी कैद हैं। अब तुर्की ने जो इंटरेस्ट जताया है वो खतरनाक है। तुर्की ने कहा है कि जिन सीरिया के इलाकों में ISIS कैद में हैं, हम उन इलाकों को कंट्रोल करने को तैयार हैं। अब भाई तुर्की पे तो भरोसा रहा नहीं, ये हरामी ऐसा है, ये ससुरा कभी ISIS को कंट्रोल में लेने के बाद उनसे ही अपना काम न करवाना शुरू कर दे। भरोसेमंद बिल्कुल नहीं है तुर्की। वहीं एक और अपडेट ज़रूरी है, ये तस्वीर देखिए। सीरिया पर अभी भी इजराइल बड़े हमले कर रहा है, प्रॉपर बड़े हमले कर रहा है, रुक नहीं रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दुआ करेंगे कि अल्लाह दुश्मन को गारत करे और जो खूरेज़ी फैल रही है दुनिया में वो ख़त्म हो। वहीं मेरे दोस्तों अब ये विजुअल देखिए, सीरिया के अंदर कई इलाकों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है और अब इजराइल के सैनिक अपनी धार्मिक किताब जो है तौरा, जिसे उर्दू ज़बान में तौरेत कहते हैं, जो हमारे लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है, आसमानी किताबों में से एक किताब है। हालांकि इसमें इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस धार्मिक अपनी किताब को ये लेकर गए हैं सीरिया के अंदर। तो यानी परमानेंट अब ये सीरिया के अंदर तैनात होने की कोशिश कर रहे हैं, बसने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि लजा भाई बछल अछत था तो बछल अछत ने गोलान हाइट रिहा की, मतलब आज़ाद क्यों नहीं करवाया? भाई दम ही नहीं था उसके अंदर, उसकी औकात ही नहीं थी, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी, और दुनिया की तमाम बड़ी ताकत इजराइल के साथ थी। तो गोलान हाइट कैसे आज़ाद करवा लेता बशर अल असद? पॉइंट है। लेकिन अब मेरा सवाल ये है, जवाब मैंने दिया, अब सवाल ये है कि ये जो तुम्हारी पसंदीदा सरकार आई है, पहली बार देखा है, एक तो पसंदीदा औरत के लिए मर्द कुछ भी करने को तैयार होता है और एक पसंदीदा इन सरकार के लिए आदमी कुछ भी कर रहा है। कमेंट कर रहा, राजा भाई तुम तो सिया के सपोर्ट में। अरे भाई ईरान गया तेल लेने, भाई तुम बात कर रहे हो सिया सुन्नी की, मैं कह रहा हूँ शिया सुन्नी भी गया तेल लेने। बात फैक्ट की करो, जहाँ जो इंसान गलत है वहाँ उसको गलत बोलो, जहाँ जो सरकार अच्छा काम कर। फॉर एग्जाम्पल मोदी सरकार ने देश का बेड़ा गर्क किया है, ठीक है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में, हमारी तरफ आइए आप, उत्तर प्रदेश में अगर आप गए हैं जाइए, सड़कें देखिए, ऐसे बिल्कुल ज़बरदस्त सड़कें, बेहतरीन। हाँ, अब यहाँ पर बात अलग है कि सड़कों पर ओवरटेक्स, इतना सारा टोल, जगह जगह पर टोल, जगह जगह पर जो है पैसा वसूलने की चीज़ें। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन आता है, एक और बंदा बोलता है बात आगे सामने, भाई यार ये वाली रोड तो सही नहीं। भाई अब 100 में से 8-10% आपको ख़राब रोड तो मिलेंगी ही। तो ऐसा नहीं है कि एक गवर्नमेंट का हर व्यक्ति, एक गवर्नमेंट में अगर 100 बंदे हैं तो 100 के 100 करप्ट हैं और सारे ही उल्टा काम कर रहे हैं, तो जो है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। यहाँ पर भी तो मानो भाई, यहाँ भी मानो, अगर कुछ जोलानी ने अच्छा किया इसकी गवर्नमेंट ने तो भाई उसकी मैं तारीफ़ भी कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल तमाम देशों से हाथ मिला रहा है वो जोलानी, जो है अल्पसंख्यक समुदाय को सपोर्ट करने वगैरह कि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि उनके समर्थक नुकसान पहुंचा रहा है,
लेकिन जोलानी सरकार पूरी तरह से ईरान से ही बात करने को तैयार है। मतलब किसी के लिए ऐसा हेट नहीं है कि नहीं कि हम तुमसे, ऐसा फिलहाल तक नहीं है। अब दोस्तों बात यह है कि ये जो जोलानी सरकार आई है, बैक टू द पॉइंट, ये जोलानी सरकार आई है, जो लोग ये कह रहे हैं कि असद ने अपना इलाका पहले खाली क्यों नहीं करवाया था, तो अब ये जोलानी सरकार जो आई है, इसने तो जितना पहले कब्जा किया हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा कब्जा कर लिया है। कैसे? ये मैप देखिए, ये जो आप येलो एरिया देख रहे हैं पीले रंग का, ये पहले से ही इजराइल ने कब्जा करके रखा हुआ है, गोलान हाइट। अब इसके अगले हिस्से पे आइए, जो हल्का लाल रंग का आपको नजर आ रहा है, यहां पर इजराइल ने अब कब्जा किया है बफरिंग जोन बनाकर। कह दिया है कि ये हमारा बफर जोन है, ठीक, ये कब्जा किया। अब आप कहेंगे दादा भाई ये तो बहुत कम जगह है, गोलान हाइट तो ज़्यादा है, लेकिन आप इसकी लंबाई देखेंगे तो एरिया लंबाई में ज़्यादा है। अब मुन्ना ये छोड़ो, अब इसके नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं, जो ये लाइन खींची हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया अब पूरी तरह से कब्जा कर चुका है इजराइल। बफर जोन के नाम पर उसने कब्जा किया, गोलान हाइट पर पहले से कब्जा था, और अब कब्जा बढ़ाकर इस थर्ड वाले हिस्से को देखिए, गोलान हाइट से ये 3 गुना बड़ा है। तो यानी इजराइल ने कब्जा बढ़ाया है। और अभी भी लोग लिख रहे हैं भाई ईरान की ऐसी की तैसी, भाई ये लिखते रहो। उधर बर्तानिया के विदेश मंत्री इजराइल पहुंचे थे, इजराइल से बात करने के लिए, सीरिया, लेबनान, ईरान और गजा और फिलिस्तीन के बारे में बात करने के लिए। हजरात एक विजुअल आया है, वीडियो जारी किया है पीकेके ने, जो तुर्की के समर्थन में सीरिया में पीकेके से लड़ रहे हैं, उनके ऊपर ड्रोन अटैक किया है पीकेके ने, जिसमें तुर्की समर्थक ग्रुप काफ़ी बुरी तरह से मारे गए हैं। वहीं मेरे दोस्तों सीरिया की जोलानी की सरकार के अंडर बनाई हुई जो फौज है, नए फौजी हैं, वो सीरिया के हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले लोगों ने ट्रेनिंग ली है, फिर धीरे धीरे सबको ट्रेनिंग दी जा रही है और उसके बाद अब ये लोग फ्लाई कर रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों जोलानी ने एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि हमें उम्मीद है कि 2 साल में 14 मिलियन, अल्लाहु अकबर, 14 मिलियन सीरियन लोगों ने जो अपना मुल्क छोड़ा है वो 2 साल में वापस आ जाएंगे। हमारे देश के हालात इतने अच्छे हो जाएंगे। इसी के साथ कतर ने सीरिया को और मदद भेजी है, जिसमें खाना, दवाई, अनाज, कंबल, इस तरह की तमाम चीज़ें सीरिया के लिए मौजूद हैं। उधर मेरे दोस्तों यूरोप के तमाम देश, जर्मनी है, नेदरलैंड है और भी बहुत सारे देश, खासकर फ्रांस भी है, तमाम यूरोप के बड़े बड़े देश मांग कर रहे हैं अमेरिका से और यूरोपीय यूनियन से भी कि जो सीरिया पर पाबंदी लगाई गई है वो तमाम पाबंदी हटा दी जाए ताकि सीरिया तरक्की कर सके। हजरात आपको बता दूं कि गाज़ा और इजराइल के बीच कभी भी किसी भी वक्त डील हो सकती है, फाइनल स्टेज पर बात आ चुकी है और कभी भी यह डील शुरू हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि 33 कैदी इजराइल के जिंदा हैं जो हमास वापस करेगा और इसके बदले में 33 इजरायली हॉस्टेज के बदले में इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। कई पार्ट में ये सीज फायर है, तो पहले फेज में 42 दिन का ये सीज फायर है और अगले फेज के लिए इन 42 दिनों में बात होती रहेगी। खबर ये भी है कि थोड़ी बहुत इजराइल ढील देगा, जिससे खाना पानी जो है फिलिस्तीनियों को, गाज़ा के लोगों को मिल सके। साथ ही आईडीएफ गाज़ा से पूरी तरह से नहीं निकलेगी, जो इजराइल ने बफर जोन घोषित किया है वहां पर मौजूद रहेगी। वहीं मेरे दोस्तों इजराइल ये भी मान गया है कि गाज़ा के लोग नॉर्थन गाज़ा में जाकर रहना शुरू कर सकते हैं, जो काफ़ी सेंसिटिव इलाका था। अब मेन बात फिलाडेल्फी कॉरिडोर, जो गाज़ा और इजिप्ट का कॉरिडोर है, बॉर्डर है, उस पर पूरी तरह से इजराइल का ही अभी तक कब्जा है और इस मुद्दे पर सबसे आखिर में बात होगी कि इजराइल उसे छोड़ेगा या नहीं। इजराइल के विदेश मंत्री नहीं, क्योंकि भाई बहुत सारे लपरझंटस हैं। अच्छा भाई ऐसी तो बात है नहीं, अब कुछ टिकटॉकिये हैं, कुछ रील वाले हैं, वो जो है कुछ 30 सेकंड में, मतलब 30 सेकंड के लाए हुए, भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, ये देखो हम तो यहाँ खड़े हैं, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, भाई ये देखो ये तो हमने एक बंदा पकड़ा हुआ है, बता भाई बता ऐसा कुछ हुआ है। जो बंदे 15-15 मिनट 20-20 मिनट का रिपोर्ट आपको प्रूफ के साथ दे रहे हैं, उसकी रिपोर्ट को 15 सेकंड का टिकटॉकिया आकर, रील वाला बंदा आकर
झूठा साबित कर दे तो यह तो आपकी बेवकूफ़ी है ना कि आप मान रहे हो। बहरहाल अब मैं आपको सबूत दिखाता हूं जिसमें इजराइल के विदेश मंत्री ऐलान कर रहे हैं कि बहुत जल्द सीज फायर हो सकता है। सुनिए। I said there is a progress. I said it looks much better than previously. I want to thank our American friends for huge efforts they are investing to secure a hostage deal. But I don't want to say more than that because I realize there are families and they are sensitive to every word and every sentence. So we want a deal. We work hard. मेरे दोस्तों, सीरिया स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द आ रहा हूं और भी बड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।